नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, अर्थात वो सब प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे जो वार्षिक परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं लगभग यूनिट वाइज है, बीएससी का तीनों पेपर और हर यूनिट से 6 से 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। अगर इतने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप उसी को पढ़ लेते हैं तब भी एक गारंटी है कि आप बीएससी में अच्छे अंक से पास हो जाएंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन हैं उसको आप नोट कर लें और उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से तैयारी कर लें। उसके बाद अगर एक पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर दूसरे क्वेश्चन को देखें। और इतना भी अगर आपका हो जाता है तो ये बहुत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यूनिट वाइज है। तो सबसे पहले जो है प्रथम प्रश्न पत्र है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्रथम प्रश्न पत्र से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है, प्रश्न पहला, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर अष्टफलकीय संकुल एवं चतुष्फलकीय संकुल में डी कक्षक विपाटन को समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुल है, उसमें डी कक्षक विपाटन मतलब जो अलग अलग 2-3 भाग में टूट जाता है, जो डी कक्षक है उसको समझाना है। प्रश्न सेकेंड जो है संयुक्त बंध सिद्धांत की सीमाएँ क्या है या संयुक्त बंध सिद्धांत की कमी क्या है, 2 नंबर में इसको लगातार पूछते ही है। अगला जो थर्ड क्वेश्चन है इसका, धातु संकुल की ऊष्मागति की अवधारणा क्या है, ऊष्मागति की स्थायित्व को प्रभावित करने वाला कारक का वर्णन कीजिए। चौथा जो क्वेश्चन है इसका, ट्रांस प्रभाव क्या है समझाइए। पांचवा क्वेश्चन, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर संकुल के रंगीन एवं चुंबकीय गुण को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलेट प्रभाव क्या है, किलेट प्रभाव। यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो यूनिट सेकंड से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के व्यवहार से आप क्या समझते हैं, चुंबक के व्यवहार के विभिन्न प्रकार को समझाइए। अर्थात चुंबक के व्यवहार को समझाना, चुंबक के व्यवहार के वो विभिन्न प्रकार में जो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय जो प्रकार हैं, लगभग 5 प्रकार है, उसको भी समझाना है। नेक्स्ट है जो अगला क्वेश्चन, चुंबक के सुग्राहिता मापन की गॉस विधि, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से। गॉस विधि का वर्णन करें इसमें और निम्न पर टिप्पणी लिखिए। क्यूरी विस नियम, केवल चक्रण, सूत्रण, चक्रण, वर्ण नियम। प्रश्न चौथा है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर समझाइए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर इसको समझाना है कि NiCN4 2- प्रति चुंबकीय, जबकि NiCl4 2- जो है अनुचुंबकीय। अष्टफलकीय संकुल में APCN6 3- निम्न चक्रण लिगेंड है। तो इस सिद्धांत के आधार पर इसको आपको डील करना है, समझाना है। अगला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को समझाना है। और D1 एवं D9 अवस्थाओं के लिए ऊर्जा आर्गेल ऊर्जा चित्र बनाने है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला जो है यूनिट थर्ड, जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, इसके बनाने की विधि, गुण एवं क्रिया विधि को समझाइए। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, इसके बनाने की विधि, गुण, ये सब समझाना है। अगला जो है धातु कार्बोनिल के बंधन प्रकृति को समझाइए, धातु कार्बोनिल के बंधन प्रकृति। अगला जो क्वेश्चन थर्ड है, निम्न पर टिप्पणी लिखे। तो जीसे लवण, विलिंकन्स उत्प्रेरक और एथिलीनिक धातु संकुल। चौथा क्वेश्चन की बात करें तो कार्ब धातु की यौगिक का वर्गीकरण कीजिए। तो ये जो इस यूनिट से इतना जो क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन ही 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है इसमें, जो यूनिट 3 से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तब भी काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो यूनिट 4 से है, वो जो है प्रश्न पहला, तो सोडियम तथा पोटेशियम के जैविक कार्य योगदान का वर्णन करना है। तो सोडियम पोटेशियम के जो योगदान है जैविक में, जीव में, उसका वर्णन करना है। सेकंड प्रश्न की बात करें तो हीमोग्लोबिन की जैविक
क्रिया का वर्णन कीजिए। और जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो जैविक प्रक्रिया में जो आवश्यक तत्व है उसका वर्णन करना है। अगला जो है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। हीम प्रोटीन, क्लोरोफिल, मायोग्लिन, इस पर जो है टिप्पणी लिखना है। अब अगला जो क्वेश्चन, मैग्नीशियम आयन की जैविक भूमिका का विवेचना कीजिए। इस तरह से इस यूनिट का है। और अंतिम यूनिट की बात करें, प्रश्न पेपर फर्स्ट की बात करें, तो इसमें जो है प्रश्न पहला जो है, कठोर एवं मृदु अम्ल क्षारक धारणा से क्या समझते हैं? सिलिकॉन्स क्या होते हैं? सिलिकॉन्स की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और अगला जो है यूनिट पर टिप्पणी लिखिए। तो फास्फाजीन, सहजीविता, HSAB सिद्धांत की कमी, ट्राइफास्फाजीन। तो ये जो है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, जो कि इतना को भी पढ़ लिए तो ये यूनिट जो है आपका अच्छा जाएगा ही जाएगा। और इसके बाद ये जो है प्रथम प्रश्न पत्र खत्म हो, इसके बाद जो है द्वितीय प्रश्न पत्र। तो यूनिट फर्स्ट में इसमें देखते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका जो प्रश्न फर्स्ट जो है, थायोफिन, पिरोल एवं प्रीडिन की संरचना सूत्र लिखिए। अगला जो है सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न सेकंड में, थायोफिन की विभिन्न अनुनादी संरचनाओं की व्याख्या कीजिए। प्रश्न थर्ड की बात करें तो पिरोल के अम्लीय स्वभाव एवं संश्लेषण की विधि को समझाइए। तो पिरोल के अम्लीय स्वभाव संश्लेषण विधि को समझाना है। प्रश्न चौथा, थायोफिन की संरचना एवं विश्लेषण की विधि को समझाइए। अगला जो है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न पाँचवा इसमें से, इंडोल, क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन, माफ कीजिएगा थोड़ा उच्चारण में गड़बड़ हो रहा था। तो ये जो है यूनिट फर्स्ट सेकंड पेपर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतना। अब आते हैं यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड से जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कार्बन लिथियम यौगिक क्या होते हैं, इसे बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये जो है यूनिट सेकंड का क्वेश्चन। यूनिट सेकंड की सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो, ग्रीगनार्ड अभिकर्मक से निम्न को कैसे प्राप्त करोगे? एसीटेल्डिहाइड, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, एसीटोन, प्रोपियोनिक अम्ल, मेथिल एथिल कीटोन, ये सब मोस्ट है। इस यूनिट से इस तरह से क्वेश्चन आता है, ग्रीगनार्ड अभिकर्मक से कैसे प्राप्त करोगे, ग्रीगनार्ड अभिकर्मक निम्न के साथ क्या बनाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है इसमें से। अगला जो है, क्लेजन संघनन की क्रिया विधि को समझाइए। और प्रश्न चौथा की बात करें इस यूनिट से, तो ग्रीगनार्ड अभिकर्मक क्या होते हैं, इसके बनाने की विधि व संश्लेषित उपायों का उपयोग का वर्णन कीजिए। प्रश्न पाँचवा की बात करें तो, माइलोनिक एस्टर की संश्लेषण की विधि, गुण एवं संश्लेषित उपयोग का वर्णन कीजिए। और यूनिट थर्ड की बात करें, यहाँ पर यूनिट थर्ड में जो है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो क्लियानी संश्लेषण, एपीमर तथा एनोमर, कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व, ग्लूकोज की पायरेनोज संरचना इंपॉर्टेंट द मोस्ट, और पांचवा जो है वह निष्ठा आयन। तो इसमें जो है टिप्पणी में आता है सब। नेक्स्ट जो सेकेंड है, प्रोटीन का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। तो प्रोटीन का वर्गीकरण को समझाना है। अगला जो है, प्रोटीन की विभिन्न संरचना को समझाइए। और नेक्स्ट जो है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को समझाइए। तो प्रोटीन की विभिन्न संरचना, जो प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना, तृतीय संरचना जो होता है वो उसी को इसमें समझाना है। तो इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7-8 क्वेश्चन है, जो कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो है, हम यूनिट 5 चौथा की बात करें सेकंड पेपर से, तो यूनिट चौथा का जो प्रश्न प्रथम है वो जो है, योगात्मक बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं? मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण की क्रिया विधि दीजिए। तो योगात्मक बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं? मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण क्रिया विधि को जो है समझाना है। अगला जो प्रश्न है इसमें से वो जो है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, इसका क्या उपयोग है? इनकी बहुलीकरण विधि को समझाइए। तो इस यूनिट से जो है दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न तीसरा की बात करें तो, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला जो है बैकेलाइट, दूसरा टेफ्लॉन, तीसरा की बात करें तो क्रोमोफोर, चौथा क्रोमोजोन,
पाँचवा की बात करें तो ऑक्सोक्रोम। तो इस तरह से इस यूनिट से जो है टिप्पणी लिखने वाले में ज़्यादातर पूछते ही हैं, इसमें से कोई ना कोई तो आ ही जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेंगे। अगला जो है प्रश्न चौथा की बात करें तो निम्न रंजक के बनाने की विधि व उपयोग का वर्णन कीजिए। तो इसमें से जो है रंजक बनाने की विधि, तो इसमें से जो मेथिल ऑरेंज कैसे बनाते हैं, क्या उपयोग है, इस तरह से पूछ सकते हैं, या फिर इस तरह से टिप्पणी करके भी पूछ सकते हैं, कांगो रेड, मैलेकाइट ग्रीन और इंडिगो। इस तरह से जो है यूनिट चौथा का हुआ। अब नेक्स्ट जो है यूनिट पाँचवा सेकेंड पेपर से। तो यूनिट पाँचवा का जो है प्रश्न पहला की बात करें तो वुडवर्ड फाइजर नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो वुडवर्ड फाइजर नियम को उदाहरण सहित समझाना है, एक पहला क्वेश्चन है। प्रश्न दूसरा की बात करें, एनएमआर में टीएमएस को संदर्भ में यौगिक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है। तो एनएमआर में टीएमएस को संदर्भ में यौगिक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है, इसको आप अच्छे से देख लें। अब अगला जो है प्रश्न तीसरा की बात करें तो निम्न पर टिप्पणी लिखिए, युग्मन स्थिरांक, केमिकल शिफ्ट, सिग्नल का विस्थापन एवं स्पिन युग्मन। अगला वर्णोत्कर्षी एवं वर्णोपकर्षी, ये जो है टिप्पणी के लिए। प्रश्न चौथा की बात करें इस यूनिट से तो बियर लैम्बर्ट नियम को समझाइए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। और प्रश्न पाँचवा की बात करें तो पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग लिखिए। इस तरह से जो है ये जो है प्रश्न हुआ आपका द्वितीय प्रश्न पत्र से, द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो अब हम अगला जो देखते हैं वो जो है थर्ड प्रश्न पत्र अर्थात जो है कि फिजिकल केमिस्ट्री है। तो फिजिकल केमिस्ट्री से जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वाइज उसको देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप तैयारी नहीं कर पाए हैं और आपको डर लग रहा है बीएससी केमिस्ट्री खासकर, तो आप इतने जो क्वेश्चन है इस वीडियो में, जितने भी क्वेश्चन हैं उतना क्वेश्चन को ही अगर पढ़ ले तो आप बहुत अच्छे अंक से पास हो जाएंगे बीएससी केमिस्ट्री खासकर। तो चलिए अब हम आते हैं सीधा तृतीय प्रश्न पत्र पर। तृतीय प्रश्न पत्र जो है पहला यूनिट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है इसका फर्स्ट यूनिट का जो है प्रश्न पहला, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए तथा प्रकाश विद्युत समीकरण भी उत्पन्न कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव लिखकर इसके जो है समीकरण को भी लिखना है। प्रश्न दूसरा की बात करें तो कॉम्पटन प्रभाव क्या है, कॉम्पटन प्रभाव क्या है। प्रश्न तीसरा, श्रोडिंगर समीकरण भी उत्पन्न कीजिए तथा इसके महत्व को बताइए। तो इसके भौतिक महत्व को भी समझाना है। प्रश्न चौथा की बात करें तो एक विमीय बॉक्स में गतिशील कण की ऊर्जा के लिए समीकरण भी उत्पन्न कीजिए। तो कौन सा बॉक्स, एक विमीय बॉक्स में गतिशील कण के ऊर्जा के लिए समीकरण को लिखनी है। अगला जो है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, प्रश्न पाँचवा। तो क्वांटम यांत्रिकी अभिगृहित को लिखना है। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत जो है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है उसको लिखना है। त्रिज्या फलन एवं कोणीय फलन, तो ये जो है फर्स्ट यूनिट से जो है ये टिप्पणी के अंतर्गत है। यूनिट सेकेंड की बात करें हम तो यूनिट सेकेंड प्रश्न फर्स्ट, हकल का आणविक कक्षक सिद्धांत के द्वारा एथीन अणु के निर्माण को समझाना है। तो हकल का आणविक कक्षक सिद्धांत के द्वारा एथीन अणु है उसके निर्माण को अच्छे से समझाना है। sp एवं sp2 संकरण के निर्माण में भाग लेने वाले आणविक कक्षक के गुणांकों की गणना कीजिए। तो कभी कभी इसमें sp, sp2 या sp3 भी दे देते हैं, तीनों का भी दे देते हैं कभी कभी, तो कभी इसमें से एक ही रहेगा। तो इस तीनों को भी देख लेंगे। sp, sp2 संकरण के निर्माण में भाग लेने वाले आणविक कक्षक गुणांकों की गणना कीजिए। प्रश्न तीसरा की बात करें तो परमाणु कक्षक के रेखीय संयोजन विधि से हाइड्रोजन अणु का बनना को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आणविक कक्षक सिद्धांत की सहायता से
नाइट्रोजन अणु एवं ऑक्सीजन अणु की संरचना को समझाइए। तो आणविक कक्षक सिद्धांत से जो इस तरह सवाल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें भरेगा, इसमें का इसमें भरेगा, इस तरह से। तो जो है आणविक कक्षक सिद्धांत उसको समझाना है, और नाइट्रोजन अणु ऑक्सीजन अणु की संरचना को भी अच्छे से डील करना है, बताना है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 5वां, तरंग फलन से ऊर्जा स्तरों का परिकलन आप कैसे करेंगे। इसके बाद जो है यूनिट थर्ड जो है आप देख सकते हैं। तो प्रश्न पहला, HCl व CO घूर्णन वर्ण क्रम देते हैं जबकि N2 और Cl2 नहीं, क्यों। तो इसको समझाना है। रमन स्पेक्ट्रा के कोई 3 प्रमुख अनुप्रयोग अर्थात उपयोग को समझाना है। तो रमन स्पेक्ट्रा के 3 उपयोग को देखना है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न तीसरा, फ्रैंक कंडान सिद्धांत क्या है। तो इसको आप अच्छा से इसको बताना है आपको। और अगला जो प्रश्न चौथा, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को समझाइए। अब प्रश्न 5वां की बात करें तो फिंगर प्रिंटिंग को समझाइए। और प्रश्न 6वां, इसमें से बहुपरमाणुक अणु में कंपन की विधाओं पर टिप्पणी लिखिए। अगला जो इसमें निम्न को समझाइए, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, तरंग संख्या, बैंड स्पेक्ट्रम, बॉर्न ओपेनहाइमर। तो इसमें से जो है 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसको दे देता है। तो आप इसको भी अच्छे से देख लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है यूनिट 4 से है। तो यूनिट 4 से जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोलरास का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग को लिखिए। तो कोलरास का नियम क्या है उसको लिखते हो, इसके अनुप्रयोग को भी उपयोग को भी लिखना है। अगला जो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड तनुता का नियम क्या है, इससे व्युत्पन्न कर इसकी सीमाएं लिखिए। तो ओस्टवाल्ड तनुता नियम लिखना है, और साथ ही साथ इसकी जो क्या सीमाएं, क्या कमी है इसमें, उसको भी लिखना है। प्रश्न थर्ड की बात करें तो अभिगमनांक क्या होता है, इसके निर्धारण की हिटार्फ विधि द्वारा कैसे किया जाता है। तो इसका निर्धारण जो है हिटार्फ विधि द्वारा कैसे किया जाता है, इसको लिखना है अभिगमनांक का। अगला जो है प्रश्न चौथा की बात करें तो ये जो प्रश्न है, प्रबल विद्युत अपघट्य के डिवाई ह्यूकल आंसागर समीकरण को समझाइए, इसकी उपयोगिता भी लिखिए। तो ये जो है प्रश्न चौथा यूनिट से। अब अगला जो है इसी यूनिट से 5वां प्रश्न जो कि टिप्पणी है इसमें, तो विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता, श्रांतिक प्रभाव और विद्युत कण संचलन प्रभाव। तो इस तरह से इस यूनिट से अर्थात चौथे यूनिट से जो है ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा चांस है कि एग्ज़ाम पे आए। उसके बाद जो है यूनिट 5वां। तो चलिए यूनिट 5वां को देखते हैं। यूनिट 5वां का जो पहला क्वेश्चन है वो है, संक्षारण क्या है, इसके विद्युत रासायनिक सिद्धांत एवं इसके बचाव के विभिन्न विधि को समझाइए। प्रश्न दूसरा, इसमें सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, इसके निर्धारण की विधि का वर्णन कीजिए। प्रश्न थर्ड की बात करें तो केलोमल इलेक्ट्रोड के सिद्धांत एवं कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए। अगला जो है प्रश्न चौथा, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए उपयोग भी बताइए। तो इस तरह से प्रश्न चौथा हुआ। अब इस यूनिट का जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न पर टिप्पणी लिखे 5वां जो क्वेश्चन है, और वो पहला क्वेश्चन है इसका, इलेक्ट्रोड विभव का नष्ट सिद्धांत, ये 2 नंबर में ज़्यादातर पूछ ही देते हैं। दूसरा जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और तीसरा जो क्वेश्चन है इसका सांद्रता सेल के उपयोग। तो इस तरह से जो है हम इस वीडियो में देखिए BSc फाइनल ईयर ए मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और इधर भी क्वेश्चन जितने इस वीडियो में है उस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लें और उतना को अच्छे से पढ़ लें, ताकि केमिस्ट्री में अच्छा नंबर आए। और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।